स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा ये आपका लास्ट ये पेपर है फिजिक्स का, तो आप वेरी शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए और 2 चैप्टर शॉर्ट के लिए आपका पेपर खत्म। ये देखें, अगर जो बच्ची करेगी लॉन्ग के लिए ये चैप्टर, यानी वो चौथे के साथ चैप्टर करना है अपने साथ हाथ, एक तो हो जाएगा। तीसरे के साथ आपने करना है छठा, और उसके साथ दूसरा और पांचवा चैप्टर ये करने हैं आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 4 चैप्टर आप लफ्ज़ व लफ्ज़ पूरे याद करें। और पहले इसमें यह है कि चौथे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सातवें में से 3 आएंगे, तीसरे में से भी 3, छठे में से भी 3। ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 5-5 करने हैं। दूसरे और पांचवें में से शॉर्ट क्वेश्चन करने से तीसरा शॉर्ट बनेंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कितने, 15। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 और 7 में से पहला चैप्टर है, उसका एहतियातन आपने वो देख लेना है, तीसरा और छठे में से। और एक और कॉम्बिनेशन है, अगर जो करना चाहता है, वैसे तो ये बड़ा आसान है, नहीं तो आप करेंगे 2, 5 और 8। तो लेकिन बेहतर ये है कि आप जो लिमिटेड टाइम है उसमें 4, 7 लॉन्ग के लिए पूरा याद कर लें, 3, 6 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज 7 चैप्टर के कुछ टॉपिक है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, वो देखें। 7 चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैटर, मादा क्या है? मादा क्या है कि जिस्म की वो खासियत है जिसमें कोई जिस्म क्या करता है कि अपना वजन भी रखता है और खास जगह भी घेरता है। अब मादे का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है कि जितना भी मादा है, चाहे वो क्या है सॉलिड में है, लिक्विड में है, आइसोमर प्लाज्मा में है, आइसोमर और गैस में है, सब एटम्स और मुश्तमिल होते हैं। इनके दरमियान क्या होती है, मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, ठीक है जी। आइसोमर के बाद क्या है, इनकी हालतें। सॉलिड क्या है, इनके ये मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। इसी वजह से इनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड है तो ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है। और ये जानबूझ के देखें, मैं इनके दरमियान में बना रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, इसलिए ये इनको उंडेला भी जा सकता है किसी बर्तन में। इनकी खास शक्ल नहीं होती लेकिन खास वॉल्यूम होता है। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेशल की फोर्स ना होने के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए इनके हम कोई कहते हैं कि गैस की कोई खास डेफिनेट शक्ल नहीं होती लेकिन वॉल्यूम होता है। इसके बाद क्या है, प्लाज्मा, ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, आयंस की हालत है, जैसे एलईडी बल्ब होते हैं उसमें ये क्या है, आयंस वगैरह। इसके बाद है टॉपिक डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहते हैं। D बराबर m/v, इसका यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। इसे और भी फार्मूला लगा सकते हैं हम, m बराबर d ज़रा v, और v बराबर क्या होगा, m/d। और आपने इसका टेबल भी याद करना है, वो आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद का टॉपिक है प्रेशर, इस जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स क्या कहलाती है, प्रेशर। प्रेशर किस करते हैं, P से। P बराबर क्या होता है, F/A। इसका यूनिट क्या है, पास्कल, और 1 पास्कल वो प्रेशर है जब 1 न्यूटन फोर्स किससे बराबर करे, उसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो। तो पास्कल किसके बराबर हुआ, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा को हर तरफ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा को हर तरफ से, ये ज़मीन को हर तरफ से हवा के गिलाफ ने घेरा हुआ है। हवा का गिलाफ ज़मीन पर कितना प्रेशर डालता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसका ये भी हाल है, बस ये ज़मीन है, जहाँ से भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को फेंकते हैं, वो वापस किसकी तरफ आता है, ज़मीन की तरफ। और ज़मीन पर यही चीज़ क्या करती है, जो ग्रेविटी है, समझ, ये हवा का जो गिलाफ है ज़मीन पर प्रेशर भी डालता है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखने के लिए कि वाकई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, हम एक तजर्बे से साबित करते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक कोई यानी कि क्या है, कनस्तर ले लेते हैं, ठीक है, या घी का एक डिब्बा ले लेते हैं, इसको क्या रखते हैं, एक स्टैंड पर रखते हैं, पास में ये स्टूल है, इस पर रख दिया, नीचे इसके अंदर पानी भरते हैं, और नीचे से इसको क्या करते हैं, बर्नर पर, चूल्हे पर क्या करते हैं, जलाते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ तक कि पानी उबलना शुरू कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको उठाकर नीचे रख देते हैं, और नीचे रखते हैं, और क्या करते हैं, इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। जैसे हम इस पर ठंडा पानी डालेंगे, आप देखेंगे हर तरफ से क्या करेगा, पिचक जाएगा। और ये लोहे के कैन का पिचक जाना इस चीज़ का सबूत है कि इस पर क्या है, बाहर से प्रेशर लगा है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, जब हमने इसको गर्म किया तो इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुई, और इसने क्या किया, स्टेट्स में चेंज आई एनर्जी गेन करके,
तो इसने उबलना शुरू कर दिया पानी में, बॉयलिंग। फिर हमने इसको उतार के रखा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा, गैस का प्रेशर बढ़ा, ठीक है। जैसे हमने बाहर से इस पर पानी डाला तो बाहर से प्रेशर कम होने की और ज़्यादा पड़ने की वजह से ये कि हर तरफ से क्या हो गया, पिचक गया। मज़ीद तजर्बा करने के लिए हम एक बैलून लें, उसको पूरा हवा से फुलाएं, उसको क्या करें आप बाहर रात के वक्त सहन में रखें। सुबह देखें वो बैलून के साइज़ में क्या हो जाएगी, हर तरफ से कमी हो जाएगी, क्योंकि हर तरफ से वो हवा का गिलाफ उस पर प्रेशर डालेगा, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे हम मापते हैं, उसको मापते हैं हम बैरोमीटर से, और उसमें क्या किया जाता है, मरकरी डाला जाता है, ठीक है। और मरकरी की तकरीबन जो है आई समझ लंबाई, पानी नहीं डालते। अगर हम लोग, ये भी सवाल है कि बैरोमीटर में हम पानी क्यों डालते, मरकरी क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी अगर डालते तो हमें 11 मीटर लंबी सलाख इस्तेमाल करनी पड़ती, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती, छत से भी ऊपर थोड़ी सी वो असर होता, गिर जाती। इसलिए मरकरी जो है इसे पानी से ज़्यादा कसीफ है, आई समझ। और इससे और सतह समंदर पर हवा का एटमॉस्फेयर 1,13,000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली से मौसम में क्या तब्दीली आती है, क्या उसे हमें पता चलता है, गेन करते हैं। अब देखिए कहीं जैसे आजकल गर्मी है, ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लेकिन अचानक आप ये देखें यूँ हो, अभी गर्मी है, रात को ये हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, बादल आ जाए और ज़मीन को हर तरफ से बादल जकड़ लें, तो इसका मतलब है आने वाला मौसम शदीद होगा, या आंधी आएगी, या आने वाले दिनों में तेज़ आंधी तूफान वगैरह आएगा। लेकिन कहीं का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता चेंज हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़े या आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़े, तो इसका मतलब आने वाला मौसम क्या होता है, खुशगवार। सडन चेंजेस जो होती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये इस चीज़ की एंटीसिपेशन होती है, पेशन गोई होती है कि आने वाला मौसम क्या होगा शदीद। तो ये था हमारे पास क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तक इसके बाद प्रेशर इन लिक्विड या प्रेशर ऑफ लिक्विड, माए का प्रेशर। फर्ज करें ये आपके पास क्या है, माए भी क्या करते हैं, किसी बर्तन में डालें उसको, माए को जिस बर्तन के अंदर जितना ज़्यादा डालते जाएंगे उतना उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मुशाहिदा यूँ भी कर सकते हैं। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ये कैन लेते हैं, इसमें पानी यहाँ तक भरते हैं, एक तस्वीर। दूसरा हम कैन ले रहे हैं, उसमें पानी हम यहाँ तक भरते हैं, ठीक है जी। अब इसका हम जब यानी कि क्या करते हैं, वही दरमियान में क्या करते हैं, सुराख करते हैं, पानी को उड़ेलते हैं, फिर भी सुराख करते हैं। आप देखेंगे इसकी थ्रो काफ़ी आगे तक जाएगी, इसकी थ्रो यहाँ नीचे तक जाएगी, यानी जितना पानी ज़्यादा हाइट पर होता है उतना उसका प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा। माए के प्रेशर का अनुसार यानी हाइट पर होता है। आप देखिए टैंकी अगर फुल हो तो नीचे नल में पानी बड़ा क्या आता है, प्रेशर से आता है। अगर टैंकी फुल हो तो पानी क्या करता है, ऐसा आता है। इस तरह माए के प्रेशर के अनुसार किसी पर है, गहराई पर है। अब साबित करना है, फर्स्ट में ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर बीकर है, हमने क्या किया, उसके अंदर एक ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया का जिसम ये डाल दिया, इसकी हाइट h है। अब देखते हैं ये कितनी इस पर गहराई है, वो प्रेशर डालता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था डेंसिटी का फार्मूला क्या था, मास बटा वॉल्यूम, और मास का फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम। मास बराबर डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, जबकि लंबाई ज़रब चौड़ाई किसका फार्मूला होता है, एरिया का। चौड़ाई को ऊंचाई किससे कहते हैं, h से। मास का फार्मूला क्या हो गया, डेंसिटी, और माए की डेंसिटी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, रो से, रो ए एच। अब हमें पता है F बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg। तो F बराबर क्या है, अच्छा जी, m का फार्मूला क्या है, रो ए एच और g, जबकि प्रेशर का फार्मूला हम पढ़ गए हैं, F बटा क्या होता है, A। F की जो कीमत लिखेंगे, रो ए एच g बटा A से कैंसिल हो जाएगा, तो माए के प्रेशर का फार्मूला क्या आएगा, रो जी एच। तो माए के प्रेशर का फार्मूला क्या है, रो जी। ये भी आपके इंशाअ में है, तो आपने क्या करना है, इस पर तारीफ लिखनी है। सबसे पहले मायात का प्रेशर होता है, फिर लिखते हैं मायात के प्रेशर का इंसार किसी को गहराई पर होता है। फिर आपने ये तस्वीर बनाएंगे, ये लिखेंगे कि फर्स्ट का एक जिसम है जिसका वॉल्यूम v है और उसकी हाइट h है, पानी में डूबा हुआ है, इस पर प्रेशर लगता है। फिर आप ये मैथमेटिकल पोर्शन इसके स्टेप जान कुछ मैंने पढ़ा के फिर 1 बाई 1 अलग अलग करके लिखे हैं, एग्जाम में लिखेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसके बाद है पास्कल का कानून, पास्कल्स लॉ। पास्कल ने कहा था जब किसी माए में प्रेशर को बढ़ाया जाए या उसको कम किया जाए तो इसका असर तमाम सिमटों में यकसा तौर पर होता है। कैसे, उसने तस्वीर देखें, उसने अपना ये प्रैक्टिस समझाने के लिए क्या किया, एक पिस्टन लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल एरिया था, ऐसा, और दूसरी तरफ उसने क्या एक और पिस्टन लिया जिसका एरिया क्या है, कैपिटल है,
ये देखिए, ये कैपिटल है और ये क्या है स्मॉल। इसका ये देखोगे काम है, यहाँ पर क्या है अमूदन फोर्स लगाई F1। अब अमूदन फोर्स लगाए तो क्या पता करती है प्रेशर। कैसे प्रेशर पता करती है, इसके अंदर हमने पानी या ऐसा माया भरा जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये सारा इसके अंदर क्या है वाटर है, जिसको या ऐसा लिक्विड है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कैसे हमने इसका क्या किया, यहाँ से दबाएंगे यानी इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, ये इसको क्या करेगा इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाएगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है। फर्स्ट करें इस पर, ये कोई आदमी ठहरा हुआ है, लिफ्ट हम बना रहे हैं, ये क्या है ऊपर की तरफ जाएगा ये। अब छोटे पिस्टन पर हमने क्या किया है, छोटे पिस्टन पर हमने क्या किया है फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से जब अमूदन फोर्स लगाएं क्या पैदा होता है, प्रेशर P बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है F/A, जबकि F कौन सी है F1 और एरिया क्या है स्मॉल एरिया। छोटी पिस्टन पर प्रेशर ये फोर्स है यानी प्रेशर है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या लग रही है फोर्स। तो बड़े पिस्टन पर यहाँ देखिए फोर्स की वजह से प्रेशर, जबकि बड़े पिस्टन पर क्या है फोर्स, उसका फार्मूला क्या होता है यहीं से देखना है P बराबर F/A, F बराबर क्या होगा PA, इसका एरिया कैपिटल है, जबकि F कौन सा यहाँ पर लग रहा है F2। तो F2 बराबर क्या है, P की कीमत ऊपर लिखी हुई है F1 बटा स्मॉल है मल्टीपल कैपिटल है। ये F1 मल्टीप्लाई और उसमें जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, F2 बटा F1 इधर कैपिटल है ओवर स्मॉल है। ये पास्कल के कानून की क्या है हिसाबी शक्ल है। अब पास्कल कानून का इतलाक किस किस पर होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकों पर होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है और हाइड्रोलिक क्या होता है प्रेस में। ठीक है, ये यहाँ तक आप देखें, फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में 7वीं चैप्टर के बाकी लेक्चर समझाता हूँ। जी देखें।